नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धिस्से। धम्मपद के उपपद की ये गाथा 8 और 9 नंबर की है। ओवरऑल देखा जाए तो ये 91 और 52 नंबर की गाथा है। यथापि रुचिरम पुष्पम वर्णवंतम अगंधकम, यथापि रुचिरम पुष्पम वर्णवंतम अगंधकम एवं सुभाषिता वाचा अफलाहुति अकुब्बतो, अफलाहुति अकुब्बतो। जैसे फूल सुंदर हो लेकिन वो सुगंध रहित हो तो उसी प्रकार कहे अनुसार कार्य न करने वाले की सुभाषित वाणी निष्फल हो जाती है। यथापि रुचिरम पुष्पम वर्णवंतम सगंधकम, यथापि रुचिरम पुष्पम वर्णवंतम सगंधकम एवं सुभाषिता वाचा सफला होती कुब्बतो, सफला होती कुब्बतो। जैसे फूल सुंदर हो और उसमें सुगंध भी हो तो उसी प्रकार कहे अनुसार कार्य करने वाले की सुभाषित वाणी सफल हो जाती है। साधु साधु। समय और स्थिति के अनुसार, समय और स्थिति के अनुसार किस तरह से व्यक्ति का मूल्य तय होता है, कब किस वक्त क्या संयोग बनता है जिससे राजा का मूल्य शून्य हो जाता है। दूसरी बात धम्म श्रवण की है। हमें धम्म श्रवण कैसे करना चाहिए। वाणी कितनी भी सुभाषित हो लेकिन सुनना, समझना, अमल करना और पचाना नहीं होता तब तक उसका मूल्य उतना ही है जितना कि किसी सुगंध रहित फूल का। इन्हीं दो केंद्रस्थ विषयों के ऊपर आज की धम्म देशना है। श्रावस्ती में छत्रपाणि नाम का एक उपासक रहता था। वो त्रिपिटक का ज्ञाता था तथा अनागामी अवस्था पर भी था। एक दिन वो शास्ता का धर्म प्रवचन सुनने पहुंचा। शास्ता के सामने गया, सादर प्रणाम किया और फिर एक तरफ बैठ गया। थोड़ी देर बाद राजा प्रसेनजीत भी तथागत की पूजा, आराधना और धर्म प्रवचन सुनने के लिए आ गया। वो छत्रपाणि वहीं बैठा हुआ था। उसने सोचा कि इस समय बौद्ध विहार में राजा के आगमन पर उठकर यदि उसका सत्कार करना उचित है या नहीं। फिर उसने सोचा इस समय संसार में जो सर्वश्रेष्ठ है मैं उनके बराबर सन्मुख बैठा हुआ। राजा का स्तर तो उससे बहुत नीचा है, इसीलिए जो सर्वश्रेष्ठ बुद्ध है उनके सामने अगर राजा का सत्कार करने के लिए मैं खड़ा होता हूं तो निश्चय ही यह शास्ता का अपमान होगा। और बराबर उसके विपरीत अगर राजा के सम्मान में खड़ा नहीं होता तो राजा नाराज हो जाएगा। यदि नाराज होता है तो होने दो, मैं शास्ता की तुलना में उसे अधिक सम्मान नहीं दे सकता, अतः मैं अपने आसन से नहीं उठूंगा। ऐसा विचार करके वो अपने आसन से नहीं उठा। बुद्धिमान और समझदार लोग बड़े बुजुर्गों एवं श्रेष्ठ लोगों के सामने
सम्मानित नहीं किए जाने पर नाराज नहीं होते, परंतु राजा प्रसेनजित इस स्तर का नहीं था, इस प्रकृति का नहीं था। छत्र प्राणी से प्रणाम और उचित सम्मान न पाकर वो मन ही मन क्रोधित हो गया और शास्ता को प्रणाम करके एक तरफ बैठ गया। शाक्य मुनि सर्वज्ञानी थे। उन्होंने राजा के हाव भाव से उसका मनोभाव पकड़ लिया, अतः उसका गुस्सा शांत करने के लिए उन्होंने छत्रपाणि के गुणों का बखान किया। इससे राजा का क्रोध कुछ हद तक तो शांत हो गया। कुछ दिनों बाद राजा ने एक दिन छत्रपाणि उपासक को अपने महल के सामने से भोजन के बाद छाता ताने हुए और जूते पहने हुए जाते हुए देखा। उसने अपने सिपाहियों को भेजकर उसे बुलाने के लिए कहा। छत्रपाणि ने राजा के निकट पहुंचकर छाता और जूता एक तरफ रख दिया और उन्हें प्रणाम करके एक तरफ खड़ा हो गया। राजा ने व्यंग करते हुए कहा, क्यों क्यों उपासक, जूता और छाता अलग क्यों रख दिया? राजा से मिलने आ रहा हूं, इसीलिए उनके सम्मान में। तो तुम्हें आज समझ में आ रहा है कि मैं राजा हूं? प्रसेनजित पूछता है व्यंग में। नहीं राजन, मैं तो सदैव ध्यान रखता हूं कि आप राजा हैं। अगर ऐसी ही बात थी, प्रसेनजित आगे बढ़ता है कि अगर ऐसी ही बात थी तो उस दिन शास्ता के सामने तुम बैठे क्यों रहे? उस दिन तुम मेरे सम्मान में खड़े क्यों नहीं हुए? वो आदमी कहता है कि राजन, उस दिन में संसार में सर्वश्रेष्ठ के आगे बैठा हुआ था। अगर प्रदेश के राजा के सम्मान पर मैं उठ खड़ा होता तो संसार के राजा का अपमान होता था। यह सोचकर मैं अपने आसन से नहीं उठा था। तब राजा प्रसेनजित ने कहा कि चलो ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली। सुना है कि तुम इस लोक और परलोक के विषय में, उचित अनुचित के विषय में तथा त्रिपिटक के अच्छे विद्वान हो। कृपा करके अंतपुर में आकर रानी को धर्म कथा सुनाया करो। नहीं राजन, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? राजन, राजा के महल में उचित अनुचित सभी कुछ होता रहता है, अतः वो दोषपूर्ण होता है। वो आदमी राजा प्रसेनजित को अंतपुर में आकर धर्मदेश न सुनाने के लिए मना कर देता है। वो प्रसेनजित कहता है कि क्या ऐसी बात तो नहीं कि उस दिन की सत्कार वाली घटना को याद किए जा रहे हो? वो आदमी कहता है कि नहीं श्रीमान, ऐसी बात नहीं है। गृहस्थों का राजा के अंतपुर में जाना उचित नहीं है, उनसे कोई अनुचित कार्य हो सकता है। अतः उचित यही होगा कि आप किसी भिक्षु को अंतपुर में आने के लिए आमंत्रित कर लीजिए और उससे धर्म कथा सुनवा लीजिए। प्रसेनजित कहते हैं कि ठीक है, तुम जा सकते हो। उसे विदा करके राजा शास्ता के पास पहुंच गया और उनसे आग्रह किया, बनते रानी मल्लिका देवी एवं उनकी बहू वासव खत्तियां आपसे धर्म प्रवचन सुनना चाहती है। अतः अच्छा होता कि आप प्रतिदिन भिक्षु संघ के साथ मेरे राजमहल में आकर धर्म कथा सुनाए। तब शाक्य मुनि ने राजा को समझाया, राजन, बुद्ध कहीं भी बंद कर धर्म प्रवचन नहीं किया करते, इसीलिए मेरे लिए संभव नहीं होगा कि प्रतिदिन तुम्हारे यहाँ आकर मैं धर्म प्रवचन किया करूं।
राजा कहता है, अगर ऐसी बात है तो बनते किसी अन्य भिक्षु को भेज दीजिए। तब शास्ता ने आनंद स्थविर को ये कार्य सौंपा। वे प्रतिदिन अंतःपुर में जाकर धर्म कथा सुनाने लगे। उन दोनों श्रोताओं में मल्लिका देवी बहुत ही श्रद्धा से कथा सुनती थी। यह किसी भी कथा को सावधानी से सुनकर तुरंत ही हृदयंगम कर लेती थी। लेकिन वासव खत्तियां न तो सावधानी से सुनती थी और न ही मन लगाती थी उसमें। अतः वह कुछ भी हृदयंगम नहीं कर पाई। एक दिन तथागत ने आनंद बनते से पूछा कि क्या उपासिकाएं रानी और उनकी बहू मन लगाकर धर्म ज्ञान प्राप्त कर रही है या नहीं? तब आनंद ने कहा कि रानी मल्लिका तो श्रद्धा से धर्म श्रवण कर रही है, लेकिन उनकी बहू कथा में मन नहीं लगाती। यह सुनकर शास्ता ने ये दो गाथाएं कही। यथापि रुचिरम पुष्पम वनवंतम अगंधकम, यथापि रुचिरम पुष्पम वर्णवंतम अगंधकम, एवं सुभाषिता वाचा अफला होती अकुब्बतों। यथापि रुचिरम पुष्पम वनवंतम सगंधकम, एवं सुभाषिता वाचा सफला होती कुब्बतों, सफला होती कुब्बतों। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। The will of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.